हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती पर। आज हम इसी तरीके का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट के बारे में। इस गाने से मैंने शुरुआत क्यों की? क्योंकि इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में, इस स्टोरी में आप समझेंगे जो डेनमार्क के राजा थे हैमलेट सीनियर, वो अपनी पत्नी यानी कि रानी गटूड से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों एक दूसरों के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। फिर एक ऐसी घटना घटती है जहाँ पर गटूड जो है दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। ऐसा वो क्यों करती है, इस रहस्य से पर्दा उठेगा। इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। सो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इससे बनने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस अंदाज में समझाऊंगा वो आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग बात कर रहे हैं डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट के बारे में। यहाँ आप लोगों को एक चीज़ समझनी है, सीनियर हैमलेट और जूनियर हैमलेट कौन है। इस बात को समझने के लिए वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना है। डेनमार्क का राजा कौन था? हैमलेट सीनियर। जो सीनियर हैं वो डेनमार्क के राजा थे, हैमलेट सीनियर। और प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए, तो ये प्रजा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, प्रजा इनको बहुत पसंद करती थी। तो इस तरीके से जो सीनियर हैमलेट थे वो एक अच्छे राजा थे, कुशल राजा थे। और एक कमाल की बात ये थी कि डेनमार्क की जो रानी थी वो गट्यूड, जिनका नाम है, बहुत सुंदर थी। और दोनों जो हैमलेट जो राजा हैं और डेनमार्क की रानी गटूड आपस में बहुत एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब आगे देखना, कहानी जैसे आगे बढ़ती जाएगी आप लोगों को लगेगा कि ये तो क्या हो गया, ऐसा तो आप सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए यहाँ पर एक महिलाओं की एक बड़ी विचित्र सी बात सामने आई है। महिलाएं कब पलट जाए, कब धोखा दे दें, ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि डेनमार्क के जो राजा थे हैमलेट सीनियर, वो अपनी प्रजा में बहुत पॉपुलर थे, बहुत अच्छे राजा थे। और डेनमार्क की जो रानी थी गटूड, उनसे वो बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। दोनों अपने प्राणों को एक दूसरे पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। अब आगे जैसे ही कहानी बढ़ती जाएगी इसमें ट्विस्ट आएगा। आगे क्या है, राजकुमार हैमलेट जूनियर, तो इनके एक बेटा था, उस बेटे का नाम था हैमलेट जूनियर। कंफ्यूज नहीं होना, राजा का नाम है हैमलेट सीनियर और उनका जो बेटा होगा राजकुमार जो है वो हैमलेट जूनियर है। वो हैमलेट सीनियर है, ये हैमलेट जूनियर है। अब यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो एक नया कैरेक्टर सामने आया। राजा का एक भाई भी था जिसका नाम था क्लॉडियस। ये बड़ा ही दुष्ट, नीच था और शकल सूरत से भी सुंदर नहीं था, अच्छा नहीं था। फिर देखो होता क्या, अचानक से क्या होगा, राजा हैमलेट सीनियर की मृत्यु हो गई। ये बात लोगों को हजम नहीं हुई कि राजा की मृत्यु कैसे हो गई। इस बात का पता किसी को भी नहीं था सिवाय क्लॉडियस के। तो क्लॉडियस जो है पब्लिक को बताता है, प्रजा को बताता है कि राजा की जो मृत्यु है वो एक जहरीले सांप के काटने से हुई है। ये बात सिर्फ क्लॉडियस को पता था। अब आगे क्या होगा, तो राजकुमार को बड़ा बुरा लगेगा क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था और राजकुमार का हाल सबसे खराब था। राजकुमार बिस्तर पर लेटे लेटे रात में अचानक से जग जाते और रोने लगते, आंखें उनकी सूज गई, हाल बहुत ख़राब है। क्योंकि जो राजकुमार हैमलेट जूनियर थे वो अपनी माता से ज़्यादा अपने पिता से प्यार करते थे। वो अपने पिता के बहुत ही लाडले, बहुत दुलारे थे, उनके साथ में वो ज़्यादा समय बिताते थे। इसलिए पिता की मृत्यु का सबसे ज़्यादा दुख अगर होगा तो वो हैमलेट जूनियर को होगा, उनके बेटे को होगा। अब आगे कहानी में बढ़ते हैं। राजा की मृत्यु के 2 महीने बाद ही क्या हुआ, जो गटूड थी उन्होंने क्लॉडियस से शादी कर ली। अब आप बताइए कि जो कसमें खाती थी, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार थी जब राजा जिंदा थे, और 2 महीने के बाद इससे बिल्कुल मूर्ख से, इस पगली औरत से सब्र नहीं किया गया। राजा के 2 महीने बाद मरने के तुरंत ही उसने क्लॉडियस से शादी कर ली, और जो कि क्लॉडियस इतना बदसूरत था, ना कोई उसमें क्वालिटी थी, यानी कि वो किसी भी एंगल से रानी से शादी करने के लायक नहीं था।
लेकिन रानी ने शादी कर ली। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, पहरेदार जो हैं वो राजकुमार को बताते कि उसने राजा की आत्मा को महल के आसपास घूमते हुए देखा। ऐसा उसने 3 दिन करीब ऐसा देखा था। तो राजकुमार को समझ में आ गया कि जरूर ही उसके पिता उससे मिलने आए होंगे, उसे कोई बात बताने आए होंगे। तो राजकुमार क्या करता है, उस आत्मा से मिलने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है, अपना प्लान बनाता है कि कैसे भी करके मुझे पिता की आत्मा से मिलना है, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके कि उसके पिता की, हैमलेट सीनियर की मृत्यु कैसे हुई। शायद पिताजी उसको इसका रहस्य बताएं। पहरेदार की बात सुनने के बाद राजकुमार अपने पिताजी से मिलने का विचार करते हैं। तो उसी रात को राजकुमार जब मिलने के लिए जाते हैं और रात के लगभग 10 बजे का समय होता है, तो पहरेदार क्या करता है, राजकुमार को भूत होने का संकेत देता है कि भाई भूत आ गया। अब क्या होता है, राजकुमार वहां से देखते हैं उनके पिता की जो आत्मा है वो राजकुमार से 50 कदम की दूरी पर उन्हें खड़ी दिखाई देती है। तो राजकुमार चिल्लाने लगता, पिताजी। तभी क्या होता, आत्मा जो है उनको शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि एकांत में आइए, एक तरफ कोने में आओ, ताकि मैं अपनी बात आपको बताऊं और इस बात को कोई सुन ना सके। अब आप आगे बढ़ेंगे। राजकुमार ने पूछा, पिताजी आपकी आत्मा के भटकने का कारण क्या है? तो रहस्यमयी हत्या। राजकुमार ने कहा, किसने की राजा की हत्या, किसने महाराज आपकी हत्या की? तो राजा क्या कहते हैं, भाई ध्यान से सुनना। राजा कहते, बेटा ध्यान रखो, चिल्लाओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं, एक दिन मैं महल के बाग में टहल रहा था, तभी क्लॉडियस दबे पैर वहां आया और उसने मेरे कान में 2 बूंदें जहर की डाल दी। तो ये बात राजकुमार को, यानी कि जूनियर हैमलेट को किससे पता चला? अपने पिता की आत्मा से। तो अब क्या होगा, इसके बाद राजा कहता है कि तुम मेरी हत्या का बदला जरूर लेना उस क्लॉडियस से, उस दुष्ट से। उसने मुझे मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से, मुझे मेरी प्रजा से सबसे अलग कर दिया। अब होता क्या है, इतनी घटना घटने के बाद और राजा एक और बात बता देता है कि बेटा क्लॉडियस से तो बदला लेना, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी माता के अपराधों को देखो लिखा क्षमा कर देना और उसे उस ईश्वर के न्याय पर छोड़ देना। पुरुष का प्यार जो है बड़ा अद्भुत होता है। मरने के बावजूद भी बंदा उसी अंदाज में प्यार कर रहा है अपनी रानी को, गट्यूड को। क्या कह रहा है कि क्लॉडियस से तो बदला लेना, क्लॉडियस को मारना, लेकिन अपनी माता के अपराधों को क्षमा करना, उसके अपराधों को भगवान के न्याय पर छोड़ देना। तो इस बात का राजकुमार ध्यान रखता है और राजकुमार प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक वह अपने पिता के हत्यारे को मार नहीं देगा, वह अपने आप को दुनिया के सारे सुखों से दूर रखेगा। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मज़ा भी आ रहा होगा। एक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही आप कह सकते हो कि दुखद कहानी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में, अंत में सारे लोग मर जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि मैं शेक्सपियर की बहुत सारे टॉपिक्स को आपको जल्दी से जल्दी दे सकूं। इसके बाद हैमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पागल होने का बहाना करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि क्लॉडियस जो है असावधान हो जाता, उसको लगने लगता कि अब हैमलेट तो पागल हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकता। अब एक और नई बात सामने आती है कि जो क्लॉडियस का प्रधानमंत्री है उसका नाम क्या है? पोलोनियस। पोलोनियस की एक बड़ी सुंदर बेटी है जिसका नाम है ओफोलिया। ओफोलिया से हैमलेट करता है भाई प्यार। अपना जो हैमलेट जूनियर है एक किससे प्यार करता? पोलोनियस की बेटी ओफोलिया से प्यार करता। तो पूरे राज्य में एक खबर फैल जाती है कि ओफोलिया के प्यार में हैमलेट जूनियर पागल हो गया। और हैमलेट बहुत ही ब्रिलियंट है, वो चाहता ही यही था कि ऐसी खबर फैले और सबको लगे कि वो रियल में पागल हो गया। तो हैमलेट अपना दिमाग का बढ़िया इस्तेमाल करता है सबको चकमा देने के लिए, वो इस तरीके की न्यूज़ को फैला देता है। इसके बाद क्या करता है, ओफोलिया को हैमलेट एक पत्र लिखता है और ओफोलिया इतनी पगली है वो पत्र जा कर के अपने पिता को दिखा देती है और पिता जो है वो पत्र ले जा कर के क्लॉडियस को दिखा देता ताकि वो अपनी वफादारी को साबित कर सके। अब इसके जस्ट बाद घटना क्या घटती है, महल में कुछ कलाकार आते हैं जो रंगमंच पर किसी राजा की हत्या का पूरा प्रोग्राम शो दिखाते हैं। और इस घटना को देखने के बाद हैमलेट को अपने पिता की हत्या की याद आ जाती और उसे बदला लेना था।
तो वो क्या करता है, उन सभी कलाकारों को अपने पास बुलाता है, उनसे किरदार में कुछ चेंजेस करने के लिए कहता। अब वो कलाकार अगले दिन फिर से रंगमंच पर प्रोग्राम को शो करते हैं, प्रोग्राम दिखाते हैं। इस नाटक में क्या होता है, इसकी कैरेक्टर थोड़े से बदले हो गए हैं। विनय नगरी में गुंजाक नाम के राजा की कहानी बताई गई, और जो गुंजाक राजा थे उनकी बहुत ही प्राणों से प्यारी रानी थी बैप्टिस्टा, उसके बारे में बताया गया। और राजा का एक चचेरा भाई था, किसका, जो विनय नगरी के राजा थे गुंजाक, उनका एक चचेरा भाई है जिसका नाम है लोसियन। इसमें ये जो लोसियन है वो एक षड्यंत्र रचता है। एक दिन क्या होता है कि गुंजाक राजा जो है महल में अपने बगीचे में सोए हुए थे, तभी जो लोसियन है गुंजाक का चचेरा भाई, वो बाग में जाता है, दबे पैर राजा के कान में जहर की 2 बूंदें डाल देता है। इस तरीके से गुंजाक राजा की मृत्यु हो जाती है। ये सेम घटना वैसी ही घटी है जैसी कि राजा हैमलेट सीनियर के साथ में घटी हुई थी। इस घटना को देख करके क्लॉडियस को क्या लगता है कि जिस घटना को वो समझ रहा था कि ये रहस्य है, किसी को पता नहीं है, उसे समझ आ गया कि ये घटना तो सब लोगों को जानकारी में है। अब क्या होता है, तो क्लॉडियस वहाँ से बीमार होने का बहाना करके चला जाता है। इससे हैमलेट जूनियर को पक्का शक हो जाता है कि इसी ने उसके पिता की हत्या की है। हैमलेट जूनियर के पास में उसका एक मित्र बैठा था जिसका नाम था होरोसियो। होरोसियो कहता मैं इसको अभी जान से मार दूंगा। हैमलेट बहुत ही समझदार, ब्रिलियंट और बहुत ही पेशेंस वाला व्यक्ति है। हैमलेट कहता कि अभी शांत रहिए, अभी देखने दो। वो हैमलेट जो है क्लॉडियस पर नज़र रखता है। इस घटना के बाद क्या होता है कि जो रानी है, कौन सी, गटूड, जो उसके पिता की पहली रानी थी, अब वो क्लॉडियस की पत्नी हो गई हैं। तो गटूड जो है अपने बेटे को अपने महल में बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अब क्लॉडियस ही तुम्हारे पिता है। तो हैमलेट कहते हैं कि वो मेरे पिता हो ही नहीं सकते हैं, और माताजी कम से कम तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए, तुम इतने नीच, इतने दुष्ट व्यक्ति के साथ शादी कर ली और उसको मुझे भी पिता कहने के लिए कह रहे हो। इसी ने मेरे पिता की हत्या की है, मैं इससे बदला लूँगा, मैं इसकी हत्या कर दूँगा। ये जो पूरा दृश्य था, ये पीछे कोई व्यक्ति सुन रहा था। तभी क्या होता है, हैमलेट अपनी माँ को धकेलता हुआ दीवार की तरफ ले जाता और पर्दे पर वो भयंकर तलवार चलाता, जिससे पर्दे के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति की गर्दन कट जाती और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता, मर जाता थोड़ी देर में। फिर पता चलता ये तो क्लॉडियस का प्रधानमंत्री पोलोनियस था। अब हैमलेट को लगता कि इससे तो उसकी जो प्रेमिका है ओफेलिया, वो बहुत नाराज़ होगी और अब कुछ हो भी नहीं सकता था। हैमलेट कहता है भगवान पोलोनियस की आत्मा को शांति दे, और वहाँ से जाने से पहले अपनी माँ को कह देता है कि आप क्लॉडियस से सावधान रहिए। इस घटना के बाद क्लॉडियस हैमलेट को विदेश भेज देता है, ये कह करके कि अब राज्य में, डेनमार्क राज्य में हैमलेट को खतरा है, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। तो यहाँ की प्रजा, यहाँ के लोग नाराज़ हैं, इससे हैमलेट की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो उसे विदेश भेजता है। उसमें अपने 2 विश्वास पात्रों को भी साथ में भेज देता है और कहता है कि समुद्र में ही इसकी हत्या कर देना। लेकिन सौभाग्य से होता क्या है कि अभी हैमलेट को और जीना था। समुद्री डाकू उस जहाज़ पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में राजा के जो 2 विश्वास पात्र थे उनकी जान चली जाती है, लेकिन एक बहुत अच्छा काम करते वो डाकू जो हैमलेट हैं उनको सम्मान सहित डेनमार्क में वापस भेज देते। अब डेनमार्क में हैमलेट की वापसी फिर हो जाती है। इसके बाद होता क्या है कि पता चलता है कि ओफेलिया की मृत्यु हो गई अपने पिता की गम में, पोलोनियस के। तो इस घटना के बाद जैसे ये घटना उसको पता चलते तो हैमलेट भागता हुआ वहाँ पर जाते, ओफेलिया को देख करके रोने लगता और वहाँ बैठ के बिलाप बिलाप करता। तभी उसका भाई, किसका, ओफेलिया का, आता है और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता। तो क्लॉडियस दोनों को दूर करवा देता, लेकिन क्लॉडियस मन ही मन खुश हो रहा था कि अब उसे हैमलेट को मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओफेलिया का जो भाई है वही इसकी हत्या कर देगा। तो क्लॉडियस क्या करता है, ओफेलिया के भाई को बुलाता है, जिसका नाम, भाई का नाम है लॉर्टेस। तो वो लॉर्टेस को बुलाता है अपने महल में
और कहता है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो ये तरीका ठीक नहीं है, तुम्हें मैं सही तरीका बताता हूँ, उसका इस्तेमाल करो, इससे कुछ दिक्कत भी नहीं होगी और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। तो क्लॉडियस क्या कहता है कि तुम हैमलेट को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारो, उकसाओ उसे, और इस तरीके से क्या होगा कि द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार हैमलेट के पास सादा तलवार होगी और तुम्हारे पास जहर बुझी हुई तलवार होगी। इसी दौरान तुम उसको मार देना और इसमें आप पर कोई बात भी नहीं आएगी और मैटर भी निपट जाएगा, तुम्हारी दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी और यहाँ क्लॉडियस का भी काम बन जाएगा। इस तरीके से लॉयटिस जो है ऑफलिया का भाई हैमलेट को उकसाता है, फिर द्वंद्व युद्ध की तैयारी होती है, द्वंद्व युद्ध फाइनल होने लगता है। तो वही जैसा प्लान किया गया, लॉयटिस के पास जहर बुझी तलवार होती है, हैमलेट के पास सादा। तो लॉयटिस क्या करता है, शुरुआत में इस तरीके से लड़ता है कि उसे युद्ध लड़ना नहीं आता और इससे हैमलेट जो है असावधान हो जाए और बीच में युद्ध के दौरान वो हैमलेट पर जहर बुझी तलवार मार देता है, जो कहीं छाती में उसको थोड़ी सी लग जाती है। हैमलेट को समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा होगा और तब भी हैमलेट घबराता नहीं है और उसकी तलवार को छीनता है और लॉयटिस की छाती में भोंक देता है। इस तरीके से लॉयटिस की मृत्यु हो जाती है। और ये घटना जब उसकी माँ भी देख रही थी, गटूट को भी समझ में आ गया कि गड़बड़ तो हो गया है। तो गटूट क्या करती है, अपनी थोड़ी सी अपने आप को तसल्ली देने के लिए और घबराहट को कम करने के लिए वहीं पर शरबत का प्याला रखा था, उसको अपने होंठों से लगाती, थोड़ा सा वो पी भी जाती है। और ये क्लॉडियस का षड्यंत्र था कि अगर द्वंद्व युद्ध में हैमलेट जीत गया तो कैसे करके उसे शरबत पिला के वो जहर वाला उसे मार देंगे। लेकिन वो शरबत दुर्भाग्यवश गटूट पी जाती है। तो हैमलेट सोचता है कि भगवान ने उसके साथ में न्याय कर दिया, जैसा गटूट ने किया था उसका उसे परिणाम मिल गया। इसके बाद हैमलेट तलवार लेकर के एकदम अचानक से हमला कर देता है क्लॉडियस पर और क्लॉडियस की छाती में तलवार को भोंक देता और इस तरीके से क्लॉडियस की भी मृत्यु हो जाती। इस तरीके से इस नाटक में, इस कहानी में सारे कैरेक्टर्स की मौत हो जाती। दुखद बात यह है कि जो हैमलेट बेचारा था वो भी मर जाता है और मरने से पहले वो अपने मित्र होरेशियो को बुलाता है। होरेशियो जिसने पहले ही निर्णय कर लिया था कि वो भी मर जाएगा। तो हैमलेट कहता है कि तुम्हें जीना होगा और ये पूरी जो कहानी है जग जाहिर करनी होगी, सबको सुनानी होगी। और इस प्रकार से वहाँ की जो डेनमार्क की प्रजा थी, सभी लोग अश्रुपूर्वक हैमलेट को श्रद्धांजलि देते हैं, विदाई देते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी बेहतरीन समझ में आई होगी। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक कहानी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। और अगर आप मुझे बताएंगे कि सर आप मुझे इस तरीके के शेक्सपियर की और भी स्टोरीज को समझाएं, बताएं, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूंगा। इसलिए चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँ। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें।